औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बेसिक कोर्स में हमारा टॉपिक बेसिक लेडीज़ गले चल रहे हैं। जिसका हमारा लास्ट बेसिक गला पाइपिंग वाला गला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम लेडीज़ बेसिक गले सीख लिए हैं। पाइपिंग वाला गला हमारे बेसिक गलों के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। जिसकी हम ड्राफ्टिंग सीख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी रहनुमाई की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और अदर ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज की हमारी क्लास पाइपिंग वाला गला जिसकी हमने ड्राफ्टिंग की थी उसका मुकम्मल मॉडल तैयार करने पे है। आज की क्लास में हम पाइपिंग वाले गले की मुकम्मल मॉडल तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक ये फैब्रिक लेना है जिसमें हम मॉडल तैयार करेंगे और एक और फैब्रिक लेना है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का आप पाइपिंग बनाना चाहते हैं उस कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं। तो ये दो तरह के फैब्रिक इसमें यूज़ होंगे एक कंप्लीट मॉडल तैयार करने के लिए। सबसे पहले इधर एक और चीज़ आपको बतानी थी कि वैसे तो हमने जितने बेसिक गले बनाए हैं उनमें हमने सबसे पहले ड्राफ्टिंग की, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग पेपर या न्यूज़पेपर पर ड्राफ्टिंग की और कटिंग की और फिर उसके बाद बुकरम पे ड्राफ्टिंग की और कटिंग की। उम्मीद करती हूँ कि वो सब कुछ आपको समझ आ गई होगी। इस गले में थोड़ा सा डिफरेंस ये है बाकी गलों की निस्बत कि इसमें हमने ड्राफ्टिंग और जो माप लिया था वो तो सेम जो पहले हम गले बना चुके हैं उन्हीं की तरह था, लेकिन इस गले में ड्राफ्टिंग तो हमने कर ली। अब इस पे क्योंकि ये पाइपिंग वाला गला है तो इस पे बुकरम जो है वो नहीं यूज़ होगा। इस पे डायरेक्ट हम ये जो हमारा
मॉडल तैयार करने के लिए जो हमने ये फैब्रिक लिया है, इसी पे ड्राफ्टिंग होगी, इसी पे कटिंग करेंगे और फिर पाइपिंग की कटिंग करके मॉडल तैयार करेंगे। सबसे पहले मेन जो फैब्रिक है उस पे ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर लेते हैं। ये दो पार्ट हो गए, ये फ्रंट और ये बैक। बैक वाला हम साइड पे कर लेंगे और ये जो फ्रंट पार्ट है इसका सबसे पहले सेंटर पीस कर लेंगे, सेंटर बना लेंगे। बिल्कुल दोनों साइडें इक्वल करके क्योंकि ड्राफ्टिंग पहले हम सीख चुके हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इधर एक और चीज़ आपको बतानी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बुकरम पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसका माप डिफरेंट होता है डायरेक्ट जो हम फैब्रिक पे ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे कि ये गले की लंबाई हमारी 15 + 2 17 थी और गले की चौड़ाई 8.2 = 10। अब बुकरम पे क्योंकि हमने बाहर की शेप देनी होती है, इस वजह से ये जो लंबाई और चौड़ाई में हमने 2 एक्स्ट्रा लिया था। अब क्योंकि हम मेन फैब्रिक पे ड्राफ्टिंग करेंगे तो इसमें हमारी जो एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि 15 और 8, 15 हमारी लंबाई और 8 चौड़ाई, ये हम माप जो है लेंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखा करें, क्योंकि अब जैसे अब स्टार्ट में मतलब ये चीज़ होगी तो आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं ये तो मतलब पहले हम सीख चुके हैं तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर वीडियो में कुछ नई चीज़ समझाई जाती है, इस वजह से वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। बुकरम पे हम इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। ये लेकिन जब हम फैब्रिक पे लंबाई लेंगे तो हमारी जो चौड़ाई है वो 8 है, तो हमने फैब्रिक पे 8 सेंटीमीटर लेना है। और ये ज़हन में रखना है कि ये जो है ना डबल किया हुआ है, ठीक है। ये फैब्रिक मैंने डबल किया है,
डबल करके और फिर इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है। 8 हम चौड़ाई ले लेंगे। लंबाई हमारी 15 है। बुकरम पे हम 15 + 2 ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें फैब्रिक पे करनी है तो हम सिर्फ जो तैयार लंबाई और चौड़ाई है वो लेंगे। तो यहाँ फैब्रिक पे हम 15 करेंगे। नीचे से भी हम एट चौड़ाई ले लेंगे। फिफ्टीन और ये 8। ये बॉक्स हमने तैयार कर लिया है। अब शेप के लिए अंदर की ड्राफ्टिंग करते हैं। थ्री, यहाँ से इस कोने से यहाँ तक 3 और इस कोने से 1 और ये पॉइंट और ये 15 जो इसकी लंबाई है इसका हाफ करेंगे। हमारा हाफ 7.5 आएगा। 7.5 पे निशान लगा लेंगे। ये जितने निशान हमने लगाए हैं अब इनको मिला लेंगे, गुलाई कर लेंगे। ये हमारी गुलाई हो गई है। ये हमारा फ्रंट गला है। कटिंग कर लेते हैं। फैब्रिक बिल्कुल इक्वल रखना है। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखें कितना खूबसूरती से बना है ये तो हमारी फ्रंट गला है। अब जो बैक गला है उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को लेके इसका भी फ्रंट मेन जो है ना सेंटर ये कर लेंगे।
अच्छा, ये पिछला गले की चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर और गले की गहराई जो है वो 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ड्राफ्टिंग भी हम सीख चुके हैं। इसी तरह जो पिछला गला है बैक साइड, उसकी कटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग और कटिंग। चौड़ाई 8, गहराई 4 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसका भी पहले बॉक्स तैयार कर लें। क्योंकि बॉक्स से गुलाई करना इजी होता है। हमारा बॉक्स तैयार हो गया, अब गुलाई करनी है। ये हमारी बैक गले की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। जो चौड़ाई है वो हमने 8 सेंटीमीटर और जो गहराई है वो 4 सेंटीमीटर, और इस कोने से इधर तक शेप देने के लिए 3 सेंटीमीटर का हमने निशान लगाया है। तो ये इसको गुलाई कर लेंगे और फिर कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई है। हम देख लें ये बैक गले की भी कितनी खूबसूरती से कटिंग हुई है। ये इस तरह होगा। तो चलें, ये ड्राफ्टिंग तो हमारी कंप्लीट हुई, कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम सिलाई करते हैं और कंप्लीट मॉडल तैयार करते हैं। डियर मेंबर्स, हमारी मेन जो फैब्रिक था उस पर हमारी ड्राफ्टिंग और कटिंग फ्रंट और बैक गले की कंप्लीट हो गई है। अब हम पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं, पाइपिंग निकाल लेते हैं और फिर मॉडल तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि पाइपिंग जो है वो उरेव जो पट्टी होती है वो पाइपिंग के लिए यूज़ होती है। उरेव पट्टी निकालने के लिए फैब्रिक का इस तरह फोल्ड होता है।
ट्रायंगल शेप में। क्योंकि ये बेसिक कोर्स है तो इसमें एक एक चीज़ समझाई जा रही है। अब जैसे हम आगे प्रैक्टिकली फ्रॉक्स और मतलब शर्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें, क्योंकि पहले ये चीज़ें हमने सीखी होंगी, हमारे लिए आसानी होगी। यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब जो पाइपिंग की चौड़ाई रखनी है वो नॉर्मल, अगर पाइपिंग बनानी हो तो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ये फासले पे निशान लगा लेंगे, फिर इनको आपस में मिला लेंगे। ये जो लाइन लगाई है इससे कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमने फ्रंट और बैक जो दोनों साइड है हमारी मॉडल की, उस दोनों पे हमने पाइपिंग करनी है, तो ये एक पट्टी हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी। इसी तरह की एक और पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी एक पट्टी निकल आई है और एक पट्टी, अब इसी को रख के दूसरी पट्टी निकाल लेंगे। ये हमारे पास 2 पट्टियाँ आ गई हैं। ये तकरीबन अब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसको जोड़ने का मेथड भी मैंने पहले बता चुकी हूँ, फिर मैं बता देती हूँ कि ये और ये 2 पार्ट, एक पार्ट हमारा ये जो
लंबाई में है, एक इसका कोना, और एक जो है ये एक ज़्यादा है और एक थोड़ा कम है। तो और दूसरा जो हमारा दूसरी पट्टी थी उसका भी सेम इसी तरह है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह, यानी कि जिसका एक का बड़ा कोना छोटे वाले कोने के साथ अटैच होगा और छोटे वाला कोना इस बड़े वाले कोने के साथ। ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। जब ये हम इस तरह इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा जो जोड़ होगा ये खूबसूरती से बनेगा और पाइपिंग लगाते वक्त मसला नहीं होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमने इस तरह इसको जोड़ना है, तो इस तरह ये पाइपिंग की जो शेप होती है ये ख़राब होती है। इस वजह से इसको हमेशा पाइपिंग का जो जोड़ लगता है वो इस तरह, ये चीज़। डियर मेंबर्स, सबसे पहले हम अपने जो फ्रंट पार्ट है गले का उस पे पाइपिंग करते हैं। पहले पाइपिंग को जोड़ लेंगे, इस शेप में रखना है। ये एक पीस हो गया और इसके ऊपर ये दूसरा इस तरह, और फिर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, पाइपिंग लगाने से पहले मेन शर्ट का जो सीधा पार्ट है वो ऊपर रखेंगे और जो पाइपिंग का उल्टी वाली साइड है, ये जहाँ पे जोड़ा है, ये ऊपर रखेंगे। शर्ट की सीधी साइड और पाइपिंग की उल्टी साइड, ये चीज़ माइंड में रखने की है। ये इस तरह सारी सिंगल सिलाई लगा लेंगे। ये हमने एक पाँव के फासले पर ये सिंगल सिलाई लगा ली है। अब देखें ये खुद ब खुद ही अंदर की तरफ मुड़ रहा है। अब ये चीज़ जो है ये इसको अंदर वाली साइड पे, पाइपिंग वाली साइड पे रखना है। और ये बिल्कुल इसकी ये जो जड़ है यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हमारे पाइपिंग वाले गले के फ्रंट पार्ट पे ये पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देख लें, ये जो एक्स्ट्रा है कपड़ा इसको मोड़ कर तो तुरपाई कर लेंगे और इसी तरह बैक गला जो है उसकी भी पाइपिंग लगा लेंगे। डियर मेंबर्स, ये सारी हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको मुकम्मल तुरपाई आगे फ्रंट और बैक गले की तुरपाई करके और मॉडल की मुकम्मल सिलाई करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। डियर मेंबर्स, ये हमारे पाइपिंग वाले गले की का कंप्लीट मॉडल तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो आपकी रहनुमाई की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।